चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के MHTCT के हम कुछ MCQs देखते हैं. So first MCQs, the volume of a gas is 20 degrees Celsius is 100 centimeter cube at the normal pressure. If the heated is 100 degrees Celsius, its volume become 125 centimeter cube at the same pressure. Then the volume coefficient of the gas is at the normal pressure. मतलब हम लोगों को लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन एंड एरियल एक्सपांशन हम लोगों ने देखा था. तो हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन फाइंड करना है. तो वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए हम लोग ग्यामा डिनोट करते थे. तो ग्यामा का फॉर्मूला है ग्यामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर. इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. तो ग्यामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1 डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1. तो हम दोनों भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. अभी गिवन में हम लोगों को टेम्परेचर भी दिया है एंड वॉल्यूम भी दिया है. तो चेंज इन वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे. dV डेल्टा V इज इक्वल टू 125 माइनस 100 मतलब आंसर आता है 25 सेंटीमीटर. चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया. अभी चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना है 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है. अभी इनिशियल वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन में दिया है, वो दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब इतना. तो हम लोग फाइनल मतलब ग्यामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम मतलब स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. ये सब वॉल्यूम्स पुट कर हम ग्यामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80. तो 25 1 25 4 100. ये अभी आगे देखते हैं. आगे हम लोग इसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं मतलब ग्यामा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 80. मतलब ये डेसिमल पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रही हूँ मतलब 1/32 इंटू 10⁻⁻1. ओके. सो ग्यामा इज इक्वल टू 0.033 इंटू 10⁻⁻1. तो ग्यामा का आंसर आता है ग्यामा इज इक्वल टू 0.033 पर डिग्री सेल्सियस. अभी पर डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम गेट कैंसिल, ओनली टेम्परेचर है, इसीलिए हमने पर डिग्री सेल्सियस लिखा है. तो हमारा एग्जैक्ट वाला फाइनल आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ओके. सो नेक्स्ट है रेडिएशन इमिटेड बाय द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. रेडिएशन इमिटेड, डू यू नो स्टीफन्स लॉ में रेडिएशंस इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर. मतलब R इज इक्वल टू सिग्मा T⁴ लिखते थे. तो R मतलब क्या होता है Q डिवाइडेड बाय डेल A/80 इज इक्वल टू सिग्मा T⁴. मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर. रेडिएशन इमिटेड 4th पावर ऑफ टेम्परेचर मतलब ये एग्जैक्ट आंसर है. ओके. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम. A sphere, a cube and a thin circular plate all made of the same materials and having the same mass are initially heated the temperature 3000 degrees Celsius. Which of this cool fastest. मतलब हम लोगों को स्पीयर दिया है, एक क्यूब एंड थीन प्लेट लेनी है हम लोगों को. उसको उनका वो सेम मटेरियल से है, उसको हम लोगों को 3000 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करना है. तो अगर हम लोगों ने इसको टेम्परेचर दिया 3000 डिग्री सेल्सियस तो फास्टेस्ट कूलिंग कौन सी होगी. मतलब स्पीयर होगा, क्यूब होगा या थीन प्लेट्स होगी. तो इसका एग्जैक्ट आंसर है प्लेट. बिकॉज क्यों, प्लेट का एरिया सबसे बड़ा होता है. मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है. रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. इसकी वजह से प्लेट जो है वो जल्दी कूल हो जाएगी. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An ideal gas is that which can, option number A, be solidified, liquefied, not be liquefied, not be solidified. तो इसका ideal gas is which can not be liquefied. Option number C is exact answer. बिकॉज ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक के 56 नंबर पेज पर भी इसका आंसर दिया है. तो ये आप लोग पढ़ोगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा नॉट बी लिक्विफाइड क्यों है. कैन नॉट बी लिक्विफाइड गैस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिकुलर गैस. द गैस आइडेंटिफाई व्हेन द फोर्स इज इंक्रीजिबल बेंड of molecules. The gas is one where the molecules does not influence each other. इसके कारण not with the liquefieds. Okay. So next question हम देखते हैं. 5 grams of air is heated from 273 Kelvin
to 275 Kelvin, the change in internal energy of air will be CV and J हम लोगों को दिया है, मतलब M की वैल्यू दी है 5 ग्राम. ओके, सो ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा. ओके, dt हम लोगों को दिया है, dt कितना दिया है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर दिया है. ओके, चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब 275 माइनस 273. ओके, 275 में से 273 जाते तो 2 केल्विन, मतलब टेम्परेचर निकल गया, dt निकल गया कितना, 2 केल्विन इतना. अभी नेक्स्ट देखो, CV दिया है, कितना दिया है, 172 कैल इतना दिया है. ओके, ये ऑलरेडी गिवन में हम लोगों को दिया है. तो चेंज इन मतलब इंटरनल एनर्जी हम लोगों को निकालनी है, तो DU इज इक्वल टू mCV/dt. M की वैल्यू है, CV की भी वैल्यू है और dt की भी वैल्यू है, तो सभी वैल्यूज हम पुट करते हैं. DU इज इक्वल टू M कितना है, 5 इंटू 10⁻³ CV कितना है, 172 इंटू 2 इंटू dt इतना है 4.2. हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब DU इज इक्वल टू 172 इंटू 10⁻² इंटू 4.2 हो गए. तो हम लोग फाइनल आंसर मतलब इंटरनल एनर्जी निकलती है हम लोगों की 7.22 J इतना. तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर सपोज कंसिडर करो एक ये हम लोगों के पास पिस्टन्स है. ओके, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का पिस्टन्स है, हम लोग अगर हीट दे रहे पर भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है. ओके, तो इंटरनल एनर्जी का आंसर फाइनल कितना है, 7.22 जूल इतना हम लोगों का आंसर है. तो एग्जैक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर A इज द एग्जैक्ट आंसर. तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग.